Yes, good morning, the students of class 6th. Today we are going to discuss the question answer part taken from your chapter 1 of the supplementary book. The name of the chapter is A Tale of Two Birds. The story of which you have already listened through my previous video, in which line by line explanation was there. Today I am sending you the vocabulary part and this question answer part. There are 6 questions in your NCERT book regarding this. I'm going to explain you now. So listen properly. The first question is, how did the two baby birds get separated? कैसे वो दोनों बर्ड्स जो हैं आपस में अलग हो गए? आपको पता है एक तूफान आया था जिससे वो दोनों अलग हो गए थे. तो ये लिखना है इसमें, द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर. कि दोनों बच्चे अपनी मदर के साथ ऊंचे पेड़ पे रहते थे. वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू. एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान, ब्लू मीन्स आया, ब्लो से ब्लू बना है, ब्लो ब्लू ब्लॉन. ब्लो का मतलब होता है बहना, हवा का बहना या स्टॉर्म का बहना, चलना. द ट्री केम डाउन. जो पेड़ था वो नीचे आ गिरा. द मदर बर्ड वॉज किल्ड. जो उनकी मदर बर्ड थी वो वहीं पे मर गई. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, जो बड़ी तेज हवा चल रही थी, वो ब्लू मिस उड़ा के ले गई दोनों बच्चों को. टू चिक्स अवे, दूर ले गई, उड़ा के लेके चले गई. टू कहाँ पे? अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के दूसरी साइड में उड़ा के ले गई. दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. इस तरह वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए. ओके. द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम. दोनों को अपना अपना घर कहाँ मिला? आपको पता है एक साधु के पास आश्रम में चला गया था, एक केव के पास जाके गिरा था जहाँ पे रॉबर्स रहते थे. ठीक है, तो यही आपने लिखना है. वन ऑफ द यंग बर्ड्स, दोनों यंग बर्ड्स में से एक, केम डाउन नियर अ केव, एक गुफा के पास आ गया. ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर. एक रॉबर्स की यानी डाकुओं की गैंग वहाँ पे रहती थी उस गुफा में, उसके पास जाके गिरा. द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि. दूसरा जो पक्षी था वो ऋषि के आश्रम के बाहर, नज़दीक, ठीक है, आके गिर गया. एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़े नज़दीक उसके पास आके, आश्रम के बाहर आके गिर गया. ठीक है, तो दोनों को अपना घर मिल गया. क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर. जो पहला जो बर्ड था उसने स्ट्रेंजर को क्या कहा? ठीक है, आपको पता है वो कहता है कि चलो उसको लूटते हैं, ये वो सब कहा उसने, क्योंकि वो केव के पास रहता था. तो इसका आंसर ये बनेगा, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर कौन था? किंग था. ओके, तो उसने स्ट्रेंजर को देखा. ही कॉल्ड द रोबर्स. उसने रोबर्स को बुलाया. टू हरी अप, कि जल्दी करो. एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्यूल्स एंड हिज हॉर्स. और इस आदमी का के ज्यूल्स, इसकी जो उसके पास ज्यूल्स हैं और जो उसके पास हॉर्स हैं, उसको रॉब यानी लूट लो. इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा था? यस द स्ट्रेंजर. उसने स्ट्रेंजर को ये कहा टू लीव द प्लेस एट वंस, कि वो इस स्थान को तुरंत छोड़ दे. ठीक है. क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम. दूसरा जो बर्ड था उसने क्या कहा? द सेकंड बर्ड वेलकम्ड द किंग टू द आश्रम. जो दूसरा पक्षी था उसने राजा को आश्रम में उसका स्वागत किया, वेलकम किया. ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर. उसने स्ट्रेंजर को रिक्वेस्ट किया टू ड्रिंक वाटर, कि वो पानी पिए, टेक रेस्ट, आराम करे, एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को आराम पहुंचाए यानी आराम करे. ही एडिड दैट हिज ब्रदर लिव्ड इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स. कि भी उसका भाई है वो डाकुओं की कंपनी में रहता है, उसकी संगत में रहता है. सो ही टॉक्ड लाइक देम. इसलिए उसने इस तरह से बात की. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 5, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव्ड. हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन. ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया द डिफरेंट वेज, वो अलग अलग तरीके जिनमें दोनों पक्षियों ने बिहेव किया. दोनों पक्षियों का बिहेवियर अलग अलग था किंग के साथ. तो कैसे ऋषि ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि दोनों पक्षियों ने अलग अलग बिहेव क्यों किया? तो इसका आंसर ये बनेगा कि कंपनी की वजह से. उसकी कंपनी अच्छी थी, उसकी कंपनी बुरी थी.
सो आंसर विल बी द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स। पहले किंग जो है वो ऋषि को बताता है कि जो दो बर्ड्स थे उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग था। द ऋषि एक्सप्लेन्ड, तब ऋषि ने एक्सप्लेन किया दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स। जो पहला पक्षी था वो डाकुओं के शब्दों को रिपीट किया उसने, ठीक है। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम। और दूसरे पक्षी ने वही रिपीट किया जो वो हमेशा आश्रम के पास रह के सुनता था। देयर डिफरेंट वेज, उनके जो डिफरेंट तरीके थे बात करने के, वर द रिजल्ट्स ऑफ देयर कंपनी, वो उनकी कंपनी, उनकी संगत का ही परिणाम थे, ठीक है। जो जैसा सुनेगा, जैसा देखेगा, वैसा ही बोलेगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, कि मोरल क्या था स्टोरी का इन तीनों लाइनों में से। तो आपको पता है ये तो बिल्कुल ईजी है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ठीक है, कि जो जैसी कंपनी में रहेगा वो वैसा ही उसको उससे ही जाना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा। आंसर बनेगा 2, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।